हफ्ते के 1 या 2 दिन अगर हम थोड़ी-सी मील प्रेप कर लें ना, तो हमारा टाइम किचन में जो है ना, वो बहुत अच्छे से मैनेज हम कर सकते हैं। अब अगर आप वर्किंग हैं, तो आप इसको वीकेंड्स में कर सकती हैं और अगर आप होम मेकर हैं, तो जब आपको समय मिले, आप तब इन छोटी-छोटी सी चीज़ों को प्रिपेयर करके रख सकती हैं। जैसे मेरे यहाँ पर साउथ इंडियन काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं जो डोसा बैटर होता है ना, इडली और डोसा का बैटर मैं घर पर ही बनाकर रखती हूँ। तो मैंने 3 कटोरी चावल लिए हैं, 1 कटोरी जो है ना चना दाल, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम और 1 कटोरी 1.5 कटोरी करीब उड़द दाल। ये जो है ना मैं भिगो कर इनको एक साथ रख दूंगी। थोड़ा सा उसमें मेथी दाना डालकर करीब करीब आधा चम्मच बहुत रहेगा, अदरवाइज़ कड़वाहट आ जाती है। इसको अच्छे से धो के और भिगो कर रख दीजिए। डोसा बैटर अगर तैयार होता है ना, तो बनाने में भी बहुत आसान होता है और मुझे तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना प्रिपेयर करके नहीं बना सकती हूँ। लाइक मैं ऐसा सोच के नहीं बना सकती कि परसों मैं डोसा बनाऊंगी तो आज मैं बैटर प्रिपेयर करूँ। नहीं, मैं हमेशा प्रिपेयर करके रखती हूँ ताकि जब भी मेरा मन हो मैं फटाफट बना लूँ। इसी के साथ मैं ना स्प्राउट्स, अब क्योंकि ब्रेकफास्ट में जो है ना खाना थोड़ा सा कम हो गया है, तो स्प्राउट खाने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि दिन लंबे हो गए हैं, तो अजय टिफ़िन लेकर जाते हैं। तो अब सुबह ना अच्छा लगता है कि आप स्प्राउट्स खा लें, हेल्दी भी हैं और नो कुक ब्रेकफास्ट एक तरीके से हो जाता है। तो देखिए मैंने मूंग और मटकी जो होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, मोठ बोलते हैं शायद, मटकी बोलती हूँ मैं तो, साबुत मसूर आई थिंक। तो ये दोनों मैंने जो है ना भिगो कर रख दिए हैं और इनको फिर स्प्राउट मेकर में डालकर स्प्राउट होने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके की छोटी छोटी सी चीज़ें ना ब्रेकफास्ट के लिए मैं तैयार करके रख लेती हूँ। इसी तरीके से अब क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो भाई आइसक्रीम खाने का मन किसका नहीं करता है। तो मैं आज घर पर ही बना रही हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम। तो इसमें जो है ना मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और थोड़ा सा आधा ग्लास के करीब मैंने ठंडा दूध अलग निकाल लिया है, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करेंगे। अब इस दूध को ना अच्छे से कढ़ने देंगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये करीब करीब 15-20 मिनट तो लगेंगे आराम से बॉयल आने के बाद इसको सिम गैस पे कढ़ने में। तो थोड़ा सा ना गाढ़ा हो जाएगा, एक तो फुल फैट है, ऊपर से अगर गाढ़ा हो जाएगा तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है आपकी आइसक्रीम का। तो वहाँ पर देखिए मैंने 3 से 4 चम्मच जो वनीला कस्टर्ड है उसके ले लिए हैं, इनको मिक्स करके रख देंगे। तो इससे क्या है ना, अगर ठंडे दूध में करते हैं तो लम्स नहीं आते हैं। और इसको हम जो है ना इसका बैटर बना के साइड में रख लेंगे घोल के इनको, ताकि जब हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा फिर हम उसमें कस्टर्ड मिला लेंगे। साथ में अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स को काट के रख लीजिए। मुझे थोड़े से कम ही पसंद आते हैं आइसक्रीम में ड्राई फ्रूट्स, तो मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ मैं किशमिश डालती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो दूध को बॉईल होते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब साथ में चीनी डाल देंगे ताकि चीनी भी अच्छे से बॉईल हो जाए, क्योंकि चीनी डालते ही ना चीनी भी अपना पानी जो है ना रिलीज़ करती है, तो वो भी गाढ़ा होने में टाइम लगेगी। तो इसीलिए इसको भी साथ में डाल देंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दीजिए, एकदम बारीक पिसा हुआ इलायची पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, टेस्ट भी इन्हेंस होता है। और इसको हम बहुत आराम से धीरे धीरे पकने देंगे ताकि ये एकदम गाढ़ा हो जाए। उसके बाद अब जो है ना, जो हमने बैटर बना के रखा था ना, पाउडर मिला के रखा था, उसको धीरे धीरे करके हम इसमें डाल देंगे, लगातार चलाते हुए, ताकि कोई भी लम्स इसमें ना पड़े। बस इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज टेस्ट नहीं आएगा और बहुत ही अजीब लगेगा। जहाँ पर भी गुठलियाँ पड़ जाएंगी ना, तो वो खाने में बहुत ही अजीब लगेगा। इसीलिए इसको जो है ना लम्प फ्री एकदम हमें बनाना है। और कस्टर्ड डालने के बाद भी करीब 10 से 15 मिनट हम इसको धीमी आंच पे पकने देंगे और धीरे धीरे इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब मैंने किशमिश डाल दी हैं, आप यहाँ पर चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू बादाम पिस्ता जो भी आपको पसंद हो। मुझे नहीं पसंद है, मैं प्लेन आइसक्रीम ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, सिर्फ मुझे किशमिश अच्छी लगती है, तो मैंने वही डाल दी है। और इनको आराम से हम जो है ना पकने देंगे खूब अच्छे से। किशमिश भी अच्छे से फूल जाती है और फिर जब वो फ्रीज़ होती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पूरे तरीके से इसको ठंडा कर लीजिए और फिर एक कंटेनर में डाल के हम इसको जो है ना फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। करीब 4 से 5 घंटे के लिए इसको हम फ्रीज़र में रख लेंगे। चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर रात में आप इसको बना रहे हैं तो सुबह तक इसको अच्छे से फ्रीज़ होने दीजिए फ्रीज़र में।
और उसके बाद फिर से हम इसमें एक प्रोसेस करेंगे जिससे ये एकदम और भी ज़्यादा क्रीमी बनेगी। अगर इस तरीके से ही अभी जब ये फ्रीज़ होगी ना तो थोड़ा सा इसमें आइस क्रंच बचेंगे। तो जब तक हमारी आइसक्रीम फ्रीज़ होने के लिए गई है तब तक हम जो है ना ये वाला जो हमने पहले भिगोया था ना ये सब हम काम तैयार करते हैं। देखिए स्प्राउट मेकर में मैंने दोनों तरीके के जो स्प्राउट करने के लिए मैंने भिगोई थी दालें उनको डाल देंगे और इनको किसी अंधेरी जगह पर रख देंगे। किचन में ही किसी कैबिनेट में रख दीजिए, बहुत आराम से ओवरनाइट रख देंगे ना तो स्प्राउट हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्प्राउट पसंद है, लाइक बहुत लंबे लंबे पसंद है, तो फिर और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा उसको रख दीजिए। बट बहुत ज़्यादा लंबे लंबे स्प्राउट तो मुझे पसंद नहीं है, हल्के से भी अंकुरित हो जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इनको बस रख देंगे ऐसे ही, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के से पानी के छींटे मार के ऐसे ही रख दीजिए। और अब जो है ना डोसा बैटर को मैं पीस लूँगी। इसको हमें बहुत बढ़िया फाइन पीसना है। कभी कभी कुछ लोग है ना अलग अलग भी पीसते हैं, जैसे दाल और चावल को अलग भिगोते हैं और फिर अलग अलग भी पीसते हैं। मैं जनरली एक साथ ही पीस लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, अच्छा बनता है डोसा इससे भी। तो देखिए बढ़िया इनको अच्छे से पीसने के बाद में फिर हमें इसे ना फेंटना है। तो जितने अच्छे से फेंट लेंगे ना उतना बढ़िया फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से इसको हम फेंट लेंगे। आप चाहें तो हाथ से फेंट सकते हैं, चाहे तो आप कोई भी चम्मच या करछी से इसको फेंट सकते हैं। और बर्तन थोड़ा सा बड़ा लीजिए ताकि अगर वो फर्मेंट होके ऊपर आए तो गिरे नहीं बर्तन में से। इसको बहुत अच्छे से मैं फेंट लूँगी करीब 4 से 5 मिनट, ताकि और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है ताकि अच्छा एयरेशन हो जाए। और उसके बाद हम इसको ढक के जो है ना रख देंगे करीब 8 से 10 घंटे के लिए। अभी गर्मियां हैं तो आराम से 8-10 घंटे में, ओवरनाइट भी आप रख दो तो बढ़िया सुबह तक आपको बैटर जो है वो अच्छे से फर्मेंट मिलेगा। उसके बाद इसको किसी भी कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं आराम से 1 वीक तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आराम से 1 वीक 10 डेज आप रख सकते हैं, जितना चाहिए उतना फिर आप उसमें से निकाल के नमक मिला के आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमारी 6 घंटे करीब हो गए थे और आइसक्रीम हमारी जम गई है। इसको हमें निकाल के ब्लेंडर में डालना है, जग में डाल के इसको वापस से ब्लेंड करेंगे, जिससे जो आइस क्रंचेस होंगे ना वो भी टूट जाएंगे और एक स्मूथ जो है ना हमारी आइसक्रीम बनके तैयार होगी, बहुत ही सिल्की स्मूथ सी। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे ना तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और अच्छी क्रीमी बनती है। बट अभी मेरे पास नहीं था तो मैं नॉर्मल इसको जो है ना दूध से ही मैंने बनाया है। तो देखिए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए खूब अच्छे से, और उसके बाद वापस इसको जो है ना उसी कंटेनर में डाल के और फ्रीज़ होने के लिए रख दीजिए। आप देखेंगे एकदम सिल्की स्मूथ आपकी जो है ना आइसक्रीम बनके तैयार होगी। तो ये देखिए पूरा बैटर एकदम अच्छे से सिल्की हो गया है, बहुत ही बढ़िया। और इसको हम वापस से जो है ना फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे, एकदम अच्छे से जम जाएगी। आप चाहें तो मोल्ड्स में भी इनको जमा सकते हैं, आइस क्यूब्स के तरीके से भी जमा सकते हैं, या फिर इस तरीके से किसी भी कंटेनर में भी जमा सकते हैं। ये सारे काम करने के बाद फिर से किचन की सफाई, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप कितनी भी सफाई कर लो कम ही नज़र आती है। और मेरे यहाँ पर क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है और रेंटेड घर है, जैसा कि आप सभी को पता है, तो रेंटेड घरों की हालत कैसी रहती है वो भी सभी को पता होती है। कोई भी काम ठीक से ना तो लैंडलॉर्ड करा के देते हैं, और फिर ये बिल्डर के जो बनाए हुए घर होते हैं वो कितने मजबूत और कितना अच्छा उसमें काम होता है ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना ये जो सिंक के नीचे का एरिया है इसमें थोड़ा बहुत जो सामान अब ज़रूरी जो होता है वो रखना पड़ता है, बट क्योंकि अब मुझे ये खाली करना पड़ेगा, आप हालत उसकी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना सिंक से नीचे पानी गिरता है और सारा जो ये क्या बोलते हैं इसको, चूरी जो होती है ना वो भी इसमें झड़ रही है। तो ये इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो आज मैं इसको क्लीन कर रही हूँ ताकि अब यहाँ पर कोई सामान ना ही रखूँ, एकदम साफ़ इसको खाली ही रखूँ ताकि रोज़ इसमें झाड़ू पोछा होता रहे। तो थोड़ा सा ना एसिड वाला जो पानी होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि एकदम से जो गंदगी है वो फूल जाए। बस थोड़ा सा ध्यान से इसको करना पड़ता है ताकि एसिड अपने हाथों पर ना गिरे। तो बहुत ही उसको डाइल्यूट कर लिया है और डाल के छोड़ दिया है 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको ब्रश से अच्छे से स्क्रब कर लूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छे से इसकी जो है ना गंदगी साफ़ हो जाएगी। तो देखिए अच्छे से स्क्रब करके धुल दिया है, अब एकदम साफ़ हो गया है। अब इसको मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर
सामान ना ही रखूं ताकि गंदगी जमा ही ना हो, क्योंकि पानी तो गिर रहा है उसमें से, वो कैसे भी नहीं रुक रहा है। हम लोगों ने प्लम्बर भी बुलाया था तो उसने काफ़ी ज़्यादा खर्चा बताया कि इसको पूरा निकाल के वापस से इसको सील करना पड़ेगा। अब उतना सारा काम जो है ना, हम लैंडलॉर्ड तो करा नहीं रहा है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम ही क्यों खर्चा करें, लेट इट बी, हम लोग थोड़ा सा नॉर्मली ही ध्यान रख लेंगे। तो आज ये विंडो भी मैंने साथ साथ में क्लीन कर दी ताकि ये भी साफ़ हो जाए। इसमें भी क्योंकि गंदगी जमा हो गई थी, तड़का वगैरह जो भी लगता है तो वो यहीं पर जमता है, और निकालने के लिए कोई जगह भी नहीं है, ना तो चिमनी है ना ही एग्जॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें है ना, करीब करीब हफ्ते में तो ये विंडो भी साफ़ करनी ही पड़ती है, अदरवाइज़ पूरी चिकनाहट इसके अंदर आ जाती है। तो आज लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दिया, क्योंकि एक एक पार्ट अगर डेली डीप क्लीनिंग में लेते चलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर पूरा किचन एक दिन क्लीन करने बैठें तब तो फिर सुबह से शाम हो जाएगी, किचन प्रॉपर क्लीन होगी ही नहीं। इसीलिए घर का कोई भी एक कोना डेली हम अगर डीप क्लीन करते रहेंगे तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और घर भी हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, और हमें जो है ना बर्डन भी नहीं लगता है। क्योंकि एक साथ अगर सब कुछ करने बैठेंगे तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बाकी जो दिन होता है ना हमारा, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि रूटीन हमारा जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए आज नीचे की सफाई की थी तो साथ साथ विंडो भी क्लीन कर दी। तो आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा समय एक ही जगह पर ना देना पड़े, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में एक एरिया बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। लेकिन अगर सब कुछ एक साथ करने बैठें तो घंटों भी कम पड़ते हैं, और मोटिवेशन भी एकदम से डाउन हो जाता है, और फिर लगता है कि अरे यार इतना सारा काम हो गया है, और काम को हम फिर बर्डन के तरीके से लेने लगते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि डेली एक हिस्सा डीप क्लीनिंग के लिए ज़रूर रखें, ताकि वो हमारे काम का रूटीन में ही शामिल हो जाए, हमें अलग से ऐसा ना लगे कि हमने कुछ अलग से किया है। तो मेरा तो यही तरीका है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से अपने घर को मेंटेन करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों से मैं भी कुछ सीख सकूं और अपने रूटीन को थोड़ा सा आसान बना सकूं। और भाई इतना सारा काम करने के बाद में पार्टी तो बनती है, तो शाम को आज मन किया बर्गर खाने का। तो बर्गर है ना, मुझे स्ट्रीट स्टाइल जो हमारे हरियाणा में मिलता है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं फ्राइड बर्गर ज़्यादा मुझे पसंद आता है। तो घर पे मकेन की जो टिक्की होती है ना, आलू टिक्की, वो घर पे रखी हुई थी, तो उनको मैंने मस्त फ्राई कर लिया, और अच्छी बनती है, बहुत अच्छा बर्गर बनता है घर पर भी। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा बाहर से लेकर आएँ। खैर बाहर वाले बर्गर का अलग टेस्ट होता है, घर का अलग होता है। घर में हम अपने हिसाब से बना सकते हैं कि हमको जो टेस्ट चाहिए। तो इसीलिए ये एक फ़ायदा होता है घर पर बनाने का। क्योंकि एमपी में मैंने ना जितने भी बर्गर देखे वो नॉर्मल बेक्ड होते हैं, फ्राइड नहीं होते हैं। तो मुझे फ्राइड वाला, क्योंकि हमने बचपन से वही खाया है, तो मुझे वही पसंद है। तो देखिए इस तरीके से ना मैं गरम गरम तेल में बर्गर का जो बन होता है ना उसको फ्राई कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए इनको जो है ना, मैं काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि टिक्की हमेशा रखी ही रहती हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 10 मिनट में तो बर्गर बन के तैयार हो जाते हैं, और कई बार हमारा खाना भी यही हो जाता है, क्योंकि फिर कुछ और खाने की इच्छा ही नहीं होती है। एक एक बर्गर जो है ना मस्त पेट भर जाता है। तो 3 बर्गर बन पड़े हुए थे, तो मैंने फटाफट इनको जो है ना फ्राई कर लिया, और टिक्की हमने फ्राई कर ली, और साथ में खीरा है। खीरा आज पता है इतना मजाक ही हो गया आज तो। खीरा मतलब मेरे बच्चों ने छोड़ा ही नहीं, सारा ख़त्म कर लिया। छोटे छोटे से पीसेस बचे थे, तो मैंने वो 3-4 पीसेस निकाल के रखे ताकि हमारे बर्गर में काम आ जाए। और अनियन और टमाटो इनके स्लाइसेस कर लिए बहुत अच्छे से, और जो हरे धनिया वाली चटनी होती है ना, वो मैंने बनाई। मेयोनीज़ की जगह पर चटनी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि एकदम चटपटी होती है ना, तो एकदम चटपटा वाला टेस्ट होता है। तो बर्गर को बीच में से स्लिट किया, चटनी लगाई, टिक्की रखी और अपनी सैलड रखी, और बर्गर हमारा हो गया एकदम देसी वाला तैयार। तो मुझे तो भाई यही पसंद आता है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बर्गर बनाते हैं घर पे। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को आपका वीडियो पसंद आया होगा आज का। अगर अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने सजेशंस भी दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली को, और बताइएगा कि और मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और एक मोटिवेशन भी ज़रूर मिलता ही है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक
अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड एन्जॉय।